हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स पूरे सिलेबस को हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी वीडियोस के साथ पढ़ाते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं भाई बढ़िया वाली एजुकेशन। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 में हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो सुन लीजिए, आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है जिस पर जाकर आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई वहां पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए काम किया जा रहा है और बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप विजिट कर सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बढ़िया से शानदार से सेशन में, जहां आज हम समझने वाले हैं सर कि पॉलिनोमियल्स और रैशनल फंक्शंस की लिमिट्स हमें कैलकुलेट कैसे करनी है। क्लास 11th लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर जो है चल रहा है। भाई हम शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा लेक्चर, ठीक है। चलिए कॉपी पेन निकाल लेना क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है, बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा। अच्छा, आपको कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनना। अपन सबको पता है बेटा, वी ऑलरेडी नो कि अगर हमारे पास लिमिट लगकर आ जाए, ध्यान से सुनना जी सर, अगर हमारे पास लिमिट लगकर आ जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू फॉर एग्जाम्पल a, और यहां एक फंक्शन मैंने x दे दिया। सपोज मैंने आपको लिमिट लगाने को बोला, भैया लिमिट अप्रोच करा रही है x इज इक्वल टू x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a, और फंक्शन हमारा ये है, ठीक है, डन। तो इसका आंसर क्या होता है? वी ऑल नो सर जी कि लिमिट अगर x a को अप्रोच कर रही है तो हम फंक्शन में क्या करेंगे, सीधा सीधा फंक्शन में x की जगह a रख देंगे। अच्छा, इसी के जैसा अगर मैं आपसे कहूं बेटा, वी हैव अनदर थिंग, मान के चलो मैंने कहा भाई लिमिट x अप्रोचेस टू a, ध्यान से सुनिएगा जी सर, आराम से लिख रहा हूं मैं, और इस बार मैंने फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर, इस बार मैंने फंक्शन दिया आपको एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या होगा सर जी? सर सिंपल सी बात है, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? ए को, तो ए अप्रोच करा दो, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों अगर ए क्यूब की बात करूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लिमिट जो है एक्स किसको अप्रोच कर रही है? ए को। ए कुड बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी नंबर हो सकता है ना। और यहां मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको एक फंक्शन दिया एक्स क्यूब, ठीक है सर, तो ये क्या बनेगा बच्चा? एक्स ए को अप्रोच कर रहा तो ये ए क्यूब हो जाएगा, डन सर जी। और ऐसे ही बच्चों करते करते अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा लिमिट हमारा, ध्यान से सुनना जी सर, लिमिट हमारा किसको अप्रोच कर रहा है सर? एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, और हमारे पास जो फंक्शन है वो है x की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा सर जी? सर x किसको अप्रोच कर रहा है? x इज अप्रोचेस a, तो ये a हो जाएगा, a की पावर n। बेटा ये थोड़ा सा याद रखना, ये शुरू में मैंने आपको बता दिया है। क्यों बताया है इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, डन सर। तो ये तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में सीख रखी है। अभी डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स बेसिकली होते क्या हैं? हाँ जी सर, समझना तो जरूरी है। तो बेटा अभी अपन शुरू करते हैं पॉलिनोमियल से, ठीक है, डन। ध्यान से सुनना जी सर, पॉलिनोमियल्स का, प्रॉपर पॉलिनोमियल्स का लिमिट कैसे हम निकालते हैं, ऑल्दो वो भी पॉलिनोमियल्स ही हैं, बट स्टिल आपको एक प्रॉपर तरीका मैं बताता हूं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का लिमिट कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना जी सर, बहुत अच्छे समझना। इफ लेट, ध्यान से सुनना जी सर, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। मान के चलो कोई एक फंक्शन है एफ एक्स और वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या सर जी? एफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमने ये मान लिया, ठीक है, डन। लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और बेटा हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि पॉलिनोमियल भैया कोई डिग्री होती है, मतलब हाईएस्ट पावर में चलता है। Let f(x) be a polynomial function of degree n, D-E-G-R-E-E, degree n, ठीक है। चलो अब ये कैसा दिखेगा? जैसे मान के चलो, अभी थोड़ा सा तुम्हारा रिकॉल करा देता हूं। जैसे ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। अब सपोज ये पॉलिनोमियल है, हाँ जी सर पॉलिनोमियल है, तो ये क्या है सर? x की पावर 2, ये क्या है? x की पावर 1। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? 2। तो x की मेन जो पावर्स हैं उनमें बड़ी पावर है 2, तो इस पूरे का डिग्री 2 कहलाएगा। ऐसे ही बच्चों
हमने एक पॉलिनोमियल माना और उस पॉलिनोमियल की डिग्री हमने कह दी कि सर जी उसकी डिग्री इज n। ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर पहुंचा दो भैया इसको। ठीक है, अब डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की सर जी n, तो वो पॉलिनोमियल दिखेगा कैसा, आओ देखते हैं। तो सर जी हमारा वो पॉलिनोमियल fx, पॉलिनोमियल भी एक फंक्शन ही है, हाँ सर, तो ये पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो x की पावर 0 से शुरू होगा सर, किससे शुरू होगा, x की पावर 0 से। अरे पावर लिखो यार, x की पावर 0 से, फिर क्या आएगा सर जी, फिर आएगा x की पावर 1, फिर क्या आएगा सर जी x की पावर 2, फिर क्या आएगा सर जी, एक टर्म आएगा x की पावर 3, फिर क्या आएगा सर जी, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे आते जाएंगे सर जी, है ना, बहुत सारे आ जाएंगे सर, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, बहुत सारे आ जाएंगे, डॉट 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 करके फिर हम लिखेंगे सर लास्ट में x रेज टू दी पावर n, क्योंकि सबसे बड़ी पावर x की n होगी, डिग्री का मतलब है सबसे बड़ी पावर x की। अच्छा सर यहां कोएफिशिएंट्स भी तो होंगे, जैसे कोएफिशिएंट्स मतलब क्या होता है सर, जैसे 2x, भाई जैसे 2x लिखा हो तो 2 क्या है, कोएफिशिएंट, तो बेटा कोएफिशिएंट को हम a से दिखा देंगे, किससे बेटा, a से, a नॉट, भाई 0 है तो 0, ये a1 सर, a1 हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट, ये x स्क्वायर है तो a2 हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट, a3 हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट, an हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, और सर बीच में प्लस लगा दो। अब जरूरी नहीं है कि प्लस ही आए, कभी कभी माइनस भी आ जाता है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, प्लस लगा दिया सर बीच में। ठीक है भैया, ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, जहां पर बेटा आपको पता होना चाहिए वेयर a0, a1, a2, ये जो है ना ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये क्या है सर जी, an, ये सब कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, दिस इज कोएफिशिएंट, 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 और ये कोएफिशिएंट्स रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, a1, a2, a3, a4, a5 डॉट 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 आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट्स, आर कोएफिशिएंट्स, इनको कोएफिशिएंट्स बोला जाता है पर्टिकुलर टर्म का। और मेरे प्यारे बच्चे इन कोएफिशिएंट्स को हम रियल ही बोलेंगे, आर कोएफिशिएंट्स एंड दे ऑल आर रियल नंबर, दे ऑल आर रियल, ये सब रियल होंगे सर, ये याद रखना। ठीक है, दे ऑल आर रियल। अब सर ये क्यों बता रहे हो आप, मैं इस पे लिमिट लगाना सिखा रहा हूं आपको। ये फंक्शन हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, हाँ सर हो गया। अच्छा एक बात और सुनो, हम इस फंक्शन को रिवर्स फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई पॉलिनोमियल फंक्शन की, हम इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं। रिवर्स मतलब पलट के, मतलब अब कई बच्चों को क्या करना है, कई बच्चों का कहना है कि सर हमें तो इंक्रीजिंग पावर नहीं चाहिए, x की पावर 1, x की पावर 2 नहीं, हमें डिक्रीजिंग पावर चाहिए, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर ही होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला है। कई बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो पॉलिनोमियल आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखकर दिखाओ, मतलब सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उसकी पावर छोटी, फिर उससे पावर छोटी, तो ईजी है। हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले x की पावर, बड़ी पावर क्या है सर, सबसे बड़ी पावर है x की पावर n। अच्छा इससे छोटी पावर क्या होगी, n-1, तो बेटा यहां क्या लिख देंगे, x रेज टू दी पावर n-1। फिर इससे छोटी पावर क्या होगी, x की पावर n-2, है ना, फिर इससे छोटी पावर क्या होगी, x की पावर n-3, और बेटा ऐसे चलते 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 x की पावर 0 आ जाएगी बेटा, है ना, x की पावर 0 आ जाएगी। अच्छा इनके साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे बेटा, an, है ना, n, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा सर, an-1, डन सर, है ना, नाम है कोएफिशिएंट्स के, ये सिर्फ नाम है सर। ठीक है, डन। ये क्या होगा इसका कोएफिशिएंट, an-2, डन सर। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, an-3, डन सर। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, a0 सर, डन है, हाँ जी सर डन है। उसके बाद क्या करना है सर जी, यहां पर बीच में प्लस आएगा सर, क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगा सर जी बीच में प्लस। ठीक है, यहां आएगा सर जी बीच में प्लस, यहां आएगा सर जी बीच में प्लस, यहां आएगा सर जी बीच में प्लस और डॉट 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 इन दी मिडिल, है ना, यहां बीच में डॉट 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 डॉट। ठीक है, डन सर, कोई दिक्कत, नो सर नो दिक्कत। 1 2, अरे भाई बन जा 2, ऊपर क्यों लग रहा है ये, 1 2, अरे ठीक है सही है। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मेट जो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, चाहे ये लिखो या ये लिखो, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। तो डोंट वरी एट ऑल, आपको डरने की जरूरत नहीं है।
तो दोनों आपको आना चाहिए। अब हम सीखते हैं सर, अगर हमें इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स का, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिमिट लगानी हुई सर, तो क्या करेंगे? अब सुनना ध्यान से जी सर, अब अपन मेन चीज पे आ रहे हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि सर हमें लिमिट लगानी है इस पे, ध्यान से सुनते हैं ना जी सर, ठीक है। अब हम लिमिट लगाते हैं सर, तो लेट अस पुट लिमिट ओवर दिस लाइन, इस पे लिमिट लगाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। सो आई एम इरेजिंग दिस, इरेजिंग दिस, इरेजिंग दिस। इसको अपन भरना एक किसी एक में लगा लो, दोनों के आंसर सेम आते हैं, ठीक है, दोनों के सेम आते हैं। तो सर जी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लिमिटिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट का एक पे लगाते हैं, लिमिट लगा देते हैं अपन x अप्रोचेस टू a, x को a पे अप्रोच करा देते हैं, ठीक है, a, ठीक है सर। ये क्या है सर? f ऑफ x, लो भैया LHS में लग गया, डन, इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें भी लिमिट लगाएंगे सर, लिमिट x अप्रोचेस टू a RHS, x अप्रोचेस टू a और RHS, व्हाट इज RHS बेटा? ये पूरा RHS है सर, तो लिख दो बेटा, ठीक है, a नॉट x की पावर 0। अच्छा, किसी की भी पावर 0 क्या होता है सर? इट इज 1, तो अपन इसको 1 भी लिख सकते हैं, इंटू 1, तो x नॉट ही आएगा, x a नॉट मतलब a के बेस में 0 प्लस a1x, ठीक है सर, a1x, x की पावर 1 इज x, a2x स्क्वायर, a2x स्क्वायर, डन सर। फिर a3x क्यूब, a3x क्यूब, डन सर। फिर बेटा डॉट 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 a(n)x रेज टू द पावर n, ब्रैकेट क्लोज, डन। हाँ जी सर, डन। प्लस लगा दो बेटा बीच में, प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, प्लस लगाओ और डॉट 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 भी लगाओ। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया तरीके से आगे काम करते हैं अपन, ठीक है, डन सर। चलो भाई, अब आपको बेटा प्रीवियस लेक्चर के बारे में याद आना चाहिए। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पता क्या कहता है? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कहता है कि अगर लिमिट किसी फंक्शन के आगे लगा हुआ है और उस फंक्शन में प्लस या माइनस है, उस फंक्शन में प्लस या माइनस है, तो अपन क्या करेंगे? ये लिमिट सब के साथ लगा सकते हैं, सब के साथ लगाओ बेटा, सारे के साथ लगाओ। तो हम क्या करेंगे सर जी? लिमिट x अप्रोचेस टू, ध्यान से सुनना जी सर, x अप्रोचेस टू a, ठीक है, a नॉट, ठीक है सर, a नॉट इज अ कांस्टेंट, है ना, ये रियल नंबर है। a नॉट क्या है बेटा? a नॉट इज अ कांस्टेंट रियल नंबर, ठीक है, और कांस्टेंट पे लिमिट लगती नहीं है, तो ये पूरा सॉल्व हो गया, a नॉट ही आ जाएगा। डन है सर, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस लिमिट दिस विद दिस, हाँ सर, लिमिट दिस विद दिस, जल्दी से लिखते हैं सर, प्लस लगाएंगे, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू सर जी a, डन सर, एंड देन वी हैव a1x, हाँ सर, ब्रैकेट में लिखो, सबके साथ लग जाएगा बेटा, a1x, डन सर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है सर, फिर लिमिट ये लिखेंगे, तीसरा टर्म, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा टर्म ये लिमिट a2x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ठीक है सर, देन वी हैव ब्रैकेट में a2x स्क्वायर, ठीक है, देन वी विल अगेन पुट अ प्लस पॉजिटिव साइन, हाँ जी सर, पॉजिटिव साइन लगाओ, ठीक है, डन सर। क्या आएगा फिर सर? a3x क्यूब, लिमिट के साथ, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ठीक है सर जी, a3x क्यूब, a3x क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा बेटा प्लस साइन, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और बेटा लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में वी हैव लिमिट an x की पावर n, है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a, ब्रैकेट an x रेज टू दी पावर n। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। तो अपन ने अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा ली सर, क्या लगा ली बच्चा? वी हैव यूज्ड अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। कोई दिक्कत है यहां? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां, ठीक है, आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। अब देखना, आपको समझ में आना चाहिए ये कोएफिशिएंट है या कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीज पर अगर लिमिट लगी हो तो लिमिट काम नहीं करती है, मतलब यहां पर a नॉट ही आएगा, इस पूरी की जगह a नॉट आ गया प्लस। अब लिमिट में क्या है ना, जैसे a1, ये a1 क्या है? रियल नंबर, ये कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, ये क्या होगा? जंप करके सर पीछे आ जाएगा, इट विल कम बैक। ऐसे ही सर ये क्या है? व्हाट इज दिस? a2, ये भी रियल नंबर है, कोएफिशिएंट है, ये पीछे आ जाएगा सर जंप करके, ठीक है। ऐसे बच्चा a3 क्या है? दिस इज ऑल्सो रियल कोएफिशिएंट, तो ये पीछे आ जाएगा जंप करके। ऐसे an क्या है सर? an भी रियल नंबर, रियल कोएफिशिएंट है, तो सर ये पीछे आ जाएगा, और बाकी फिर लिमिट अपनी लगी ही रहेंगी, ठीक है। चलो सर स्टार्ट करते हैं, लिख देते हैं। तो बेटा जी a1 बैक में, ठीक है सर, एंड देन वी विल हैव लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x,
डन सर, पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। अब ये येलो वाला पोर्शन मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एक्स, ये ए आ जाएगा, पहले ही सिखा चुका हूं मैं आपको क्लियरली। आप देख सकते हो ये क्यों सिखाया था मैंने, ये क्यों बताया था आपको, आते ही साथ स्टार्ट करते ही साथ मैंने आपको ये बता दी थी चीजें, क्योंकि मुझे पता था ये सारी चीजें सर आगे यूज होने वाली है। चलिए सर आगे देखते हैं सर। देन वी विल पुट अ पॉजिटिव साइन, प्लस लगाओ सर, ठीक है, ठीक है, प्लस लगा दिया। ध्यान से सुनना जी सर। अब अपन a2 को पीछे ले आएंगे क्योंकि कोएफिशिएंट है, ठीक है सर, a2 को पीछे ले आए, क्या बचा सर जी, लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a, और ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर। डन, यस सर डन, है ना। इस येलो पोर्शन की भी भाई बात मैंने आपको बता दी थी कि लिमिट अगर x a को अप्रोच कर रहा है और x स्क्वायर है तो a के नजदीक है x की वैल्यू a के बहुत करीब है, हम a रख देंगे, x की जगह a स्क्वायर आ जाएगा ना। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था क्योंकि मुझे पता था ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं। फिर अपन ने a3 को पीछे पहुंचाया भैया, कोएफिशिएंट है रियल नंबर का, क्या आएगा सर जी, लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स क्यूब, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ठीक है सर, और ब्रैकेट में वी विल राइट एक्स क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। डन, यस सर, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है सर, प्लस देन व्हाट वी विल हैव, देन वी विल हैव a, ध्यान से सुनना जी सर, a की an विल कम बैक, an पीछे आ जाएगा, ठीक है, एंड देन लिमिट x अप्रोचेस टू a एज इट इज, जैसा लिखा है, x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n, x की पावर n। डन है? हाँ जी सर डन है, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल, आराम से सीख रहे हैं अपन, ठीक है, डन सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन। तो अब अपन सॉल्व कर देंगे, इसकी वैल्यूज उठा के वहां से रखेंगे जहां हमने ऑलरेडी सीखा था। इसकी वैल्यू क्या है बेटा, a है ना, इसकी वैल्यू आपको दिख रही है ना ये येलो कलर का पार्ट, हाँ सर, इसकी वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी वैल्यू a, इसकी वैल्यू देखो बेटा ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसकी वैल्यू आएगा a स्क्वायर, देखो नीचे सेकंड वाला, इसकी वैल्यू बेटा क्या आएगी सर, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो x क्यूब है तो a क्यूब बन जाएगा ये, है ना, और इसकी वैल्यू क्या आएगी सर जी, इसकी वैल्यू आएगी x की पावर n पे लिमिट लगी है तो a की पावर n बन जाएगा ये। इनकी वैल्यूज चेंज करो, इनको लिखो, एंड देन वी विल फाइनली गेट व्हाट वी वांट, फिर हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए है एक्चुअली, है ना। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा ये झूम गया, अभी सही है ये, ठीक है। तो देखो, तो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या है दोस्त, इज इक्वल टू a नॉट, ठीक है, ये कांस्टेंट है पूरा पूरा, प्लस a1 इंटू a, देखो वहां साइड में लिखा हुआ है सबसे टॉप पे इंटू a, देखो ये वाला पार्ट सेम है ना, तो a आएगा सर इसकी जगह, ठीक है लिख लो, तो ये आया सर a1 इंटू a, a1 इंटू a, ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट a2 इंटू a स्क्वायर, देखो ये a स्क्वायर है ना, डन सर, तो a2 इंटू a स्क्वायर, a2 a स्क्वायर प्लस a3 a क्यूब, है ना, a3 a क्यूब, a3 a क्यूब, डन सर, प्लस डॉट 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 प्लस an और x की पावर n, सॉरी a की पावर n, ये a की पावर n दे देगा, ठीक है, तो a की पावर n। अब बेटा एक बात ध्यान से रखो, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो आप, ठीक है, आंसर आ गया अपना, आंसर मतलब प्रूफ जो भी था वो आने वाला है, कैसे सर अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। देखो बच्चा, अच्छा ब्लैक शीट ऑलरेडी लगी है, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना जी सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन है fx, ध्यान से सुनिएगा जी सर, मेरे पास ये फंक्शन है, ये मेरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख रखा है, विच इज a नॉट प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस an x रेज टू दी पावर n, ठीक है। मैं आपसे एक चीज सिर्फ एक छोटी सी चीज कह रहा हूं, क्या यार, एक काम करो, f ऑफ a निकालो जरा, f ऑफ a, मतलब सर x की जगह सिर्फ आपको a रखना है, ठीक है, रखो जरा, a नॉट प्लस a1 x, सर x की जगह a रखना है तो ये a हो जाएगा, परफेक्ट, हाँ सर, a2 सर x स्क्वायर नहीं, x की जगह a तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a3 x क्यूब नहीं सर, a क्यूब, a आ जाएगा x की जगह तो a क्यूब, प्लस डॉट 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 प्लस an, x नहीं सर, x तो a है तो a की पावर n। तो अच्छे से देखो आप जरा,
ये जो RHS में हमको मिला इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या है सर? एफ ऑफ ए। तो RHS में ये जो है हमारे पास, ध्यान से सुनना, ये जो RHS में आया और ये जो RHS में आया, बात तो बराबर है भाई। ये जो ऊपर मैंने फंक्शन कॉपी किया वो यही तो है, यही वाला फंक्शन तो उठाया मैंने, बस मैंने क्या करा, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए निकाल के दिखाया। यहां ए की पावर 0 आ जाएगी, वो तो 1 है तो ए 0 आएगा। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए 3 ए क्यूब, ए एन एक्स की पावर एन मतलब ए की पावर एन, वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। तो ये जो RHS आया मुझे समझ में आ गया यार कि ये RHS हमारे फंक्शन का एफ एक्स का एफ ऑफ ए है सर। ये RHS क्या है? एफ ऑफ ए। देखो ना, a0 a1 a0 a1 a, फिर a2 a स्क्वायर a3 a क्यूब, है ना, a2 a स्क्वायर a3 a क्यूब। तो किसकी वैल्यू आ गई सर? ये आ गई एफ ऑफ ए की वैल्यू। तो हमने क्या लिख दिया RHS के बदले? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सर जी वी हैव लिमिट, ध्यान से सुनिएगा जी सर, वी हैव लिमिट x approaches to a f of x, x approaches to a f of x, यही आप कह सकते हैं। दिस इज दी आंसर। अब मैं आपको मेन रिजल्ट बताता हूं, मेन मुद्दा बताता हूं, ठीक है, मेन मुद्दा बताता हूं मैं आपको कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल आ जाए, तो मैंने आपको करा दिया एनसीईआरटी में जो दिया था वो मैंने आपको प्रूफ करा दिया कि भैया एनसीईआरटी की प्रूफ देखना जरूरी है, दैट्स व्हाई करा दिया। अब जो मेन पॉइंट है यहां मैं स्टार लगा के लिखता हूं, ठीक है, मेन पॉइंट टू बी नोटेड, मेन पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। मेन पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, या पॉलिनोमियल इज आल्सो अ फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आपके पास है, क्या है सर जी? पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास है कोई एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जिसकी डिग्री है n, भाई कुछ भी डिग्री का हो सकता है हाईएस्ट पावर x की 3 हो, x क्यूब हो सकता है हाईएस्ट पावर x की पावर 4 हो, हाईएस्ट पावर x की पावर 5 हो, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उस पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर आपको लिमिट लगानी है तो लिमिट लगाने के लिए सीधा सीधा x की जगह उस वैल्यू को रख दो। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है आपके पास, ठीक है, एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा 5x स्क्वायर माइनस 2x। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, देख लो अच्छे से, दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना, x की पावर 2 फिर x की पावर 1 कम होती गई, ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज लिमिट लगाओ x अप्रोचेस टू लेट अस से -2, भाई लिमिट लगाओ f ऑफ x। मतलब सर जी क्वेश्चन सेज कि लिमिट, ये जो f ऑफ x है, हाँ सर, इस फंक्शन में हमें क्या लगानी है? लिमिट। फंक्शन दिख रहा है f ऑफ x, हाँ सर, तो f ऑफ x में हमें लिमिट लगानी है। इजी है सर, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ठीक है सर, f ऑफ x ये है सर, तो ये लिख देंगे बेटा 5x स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत? नो सर। अब हमने क्या सीखा? कुछ नहीं सर, बहुत मेन चीज है बेटा, यही मेन चीज है, यही आपको याद रखनी है पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, कि अगर हमें लिमिट अप्रोच करानी है, हम सीधा सीधा x की जगह -2 रख देंगे, -2 और -2 रख दो, खत्म, आंसर आ जाएगा। सीरियसली यही तो सीखा है हमने। देखो 5 -2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं, -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2, ठीक है, -2 इंटू -2, तो ये क्या हुआ? 2 2 4, 5 4 20 और प्लस का 4, आंसर इज 24। आंसर क्या है बच्चा? 24 इज द करेक्ट आंसर। लो भाई, ये पॉलिनोमियल फंक्शन की बात है, ठीक, देख लो ना, यहां देखो भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, ये है f ऑफ x सर, है ना, दिस इज f ऑफ x, दिस इज f ऑफ x, ठीक है सर। आंसर क्या आया? इज इक्वल टू f ऑफ a। मतलब आप f ऑफ x की जगह क्या रख दो? f ऑफ x की जगह a रख दो, f ऑफ a, तो इस पूरे में x की जगह a रख दिया, लो आंसर आ गया था। समझो ना कि भैया अगर ये वाली लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, कौन सी लाइन? ये वाली, ये जो है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, क्या होगा सर जी? कुछ नहीं, हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और ये फंक्शन हमारा क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका कैसे काम होगा सर जी? कुछ नहीं, सीधा सीधा काम है सर जी। ये जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है, जिसमें हमें लिमिट लगाने को बोला गया है, x की जगह a रख दो, बस x की जगह a रख दो, मतलब f ऑफ x नहीं, इसका आंसर होगा f ऑफ a। f ऑफ a, जो भी a की जगह है बस वो रख दो अपने फंक्शन में, आंसर आ जाएगा। जैसे बेटा यहां x की जगह क्या आ रहा है? x किसको अप्रोच कर रहा है? -2, तो अपने फंक्शन में बस x की जगह -2, यहां -2,
और यहां -2 सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। दिस इज अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन। किसके बारे में बात हुई है बेटा? दिस इज अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको पॉलिनोमियल फंक्शन में लिमिट लगाने का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। क्लियर है? हाँ सर, अगर क्लियर हो तो बेटा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड करो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फॉर सर 3/2 x³ - 4। इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर बताओ। ठीक है, ये भी एक बेटा ध्यान से सुनो, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन में लिमिट लगाने का मतलब क्या है, सीधा सीधा आपको पता है, मैंने समझा दिया। इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, मतलब चाहिए। अब वी विल मूव ऑन टू रैशनल फंक्शन के रैशनल फंक्शंस में लिमिट कैसे लगाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन सर, इसको जल्दी से क्लियर करेंगे। ठीक है, अब अपन सीखेंगे सर जी के रैशनल फंक्शन में हम लिमिट्स का कैसे काम करेंगे। उससे पहले रैशनल फंक्शन याद होने चाहिए सर। ठीक है, मान के चलो हमारे पास रैशनल फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट अस राइट दी हेडिंग रैशनल फंक्शंस। ठीक है, RATIONAL रैशनल फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, डन सर। रैशनल फंक्शंस अपन ने हेडिंग डाली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर। देखो बच्चा, रैशनल फंक्शंस में आपको पहले बात तो लेट fx बी अ रैशनल फंक्शन। लेट fx बी अ रैशनल फंक्शन। आपने एक फंक्शन fx को रैशनल मान लिया कि ये रैशनल है। अब ये रैशनल है तो ये कैसा होना चाहिए, देखो, बी अ रैशनल फंक्शन। आपको दिखाता हूं कि अगर ये फंक्शन रैशनल है तो ये कैसा दिखना चाहिए, व्हाट सुंदरता शुड इट होल्ड्स। तो भैया सबसे पहली चीज, रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, ध्यान से सुनना जी सर, मैं है ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, RF मतलब रैशनल फंक्शन। क्या होते हैं सर? रैशनल फंक्शंस आर दोस फंक्शंस व्हिच सेज अ पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन। एक पॉलिनोमियल फंक्शन दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन जब डिवाइड में आ जाएं तब हम कहते हैं कि ये फंक्शन ओवरऑल क्या होगा, ये ओवरऑल फंक्शन क्या कहलाएगा, रैशनल फंक्शन। ये याद रखना। ठीक है, सो दिस इज द मेन कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ सर जी, fx जो है वो कैसा होगा सर जी, fx होगा fgh तो gx अपॉन hx, gx अपॉन hx। दो फंक्शंस gx अपॉन hx, दो फंक्शंस है डिवीजन में है सर, और दो फंक्शन अगर डिवीजन में है और दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये जो नया फंक्शन बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा रैशनल फंक्शन। एक कंडीशन याद रखना, hx आपका 0 नहीं होना चाहिए, hx शुड नॉट बी 0, ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपॉन में, और यहां पर gx और hx क्या होगा बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन। gx एंड hx आर पॉलिनोमियल फंक्शन, आर पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है सर जी, दे आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, जुकाम बहुत है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। हाँ सर, तो कहां थे अपन, रैशनल फंक्शन समझ रहे थे। तो रैशनल फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज बेसिकली द लोअर पॉलिनोमियल फंक्शन। द पॉलिनोमियल फंक्शन जो डिवाइड कर रहा है, जो नीचे है, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। एग्जाम्पल सर, हाँ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, डन सर। एग्जाम्पल नंबर 1 जी सर, आपको एक फंक्शन दिया गया है fx। ठीक है, 2x² - 1 अपॉन x + 4, ये आपको एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, अब क्या ये फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है? कौन सा सर, ये ऊपर वाला, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ सर, ये पॉलिनोमियल है। वी कैन क्लियरली सी 2x² - 1 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या नीचे वाला फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ जी सर, देखो x + 4 लीनियर पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो दोनों हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन विल मेक एन ओवरऑल फंक्शन विच विल बी कॉल्ड एज अ रैशनल फंक्शन। तो ये क्या है सर जी, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस सर। बात क्लियर है? यस सर। तो दोस्त, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, दोनों फंक्शंस क्या है सर, पॉलिनोमियल फंक्शंस।
ठीक है, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, और पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, नीचे वाला जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो जीरो तो नहीं है ना, नो सर वो जीरो नहीं है, तो हमारा ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर एफ, रैशनल फंक्शन। ठीक है, ये रैशनल फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अब ऐसे फंक्शंस जो रैशनल होते हैं सर, उनमें लिमिट्स कैसे लगाते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। सच्ची कह रहा हूं, थोड़ी सी लेंदी जरूर हो रही है वीडियो बेटा, पर मैं क्या करूं, मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का वो स्लो है, और पढ़ाने में मैं थोड़ा डिटेल में जाना ज्यादा पसंद करता हूं। ठीक है, तो अभी अपन समझते हैं कि सर जी अगर फंक्शन रैशनल है तो उसमें हम लिमिट कैसे लगाते हैं। लेट अस लर्न दिस। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। चलो इसको अपन थोड़ा ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो लेट अस राइट इट डाउन। सपोज इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आपको दिया बेटा, ध्यान से सुनना जी सर, लिमिट, ध्यान से सुनोगे? हाँ सर ध्यान से सुनेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू, लेट अस से बेटा 2। सपोज मैंने आपसे कहा x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, और आपसे कहा f ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब f ऑफ x क्या है यहां, f ऑफ x तो एक रैशनल फंक्शन है, ये है। चलो रखो, सॉल्व करते हैं सर। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है सर, x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। f ऑफ x की जगह वी विल राइट सर 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सर जी वी हैव x प्लस 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखना ध्यान से सुनना, हम रैशनल फंक्शन में लिमिट बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करते हैं जिस तरह पॉलिनोमियल फंक्शन में करते हैं, लेकिन सुनो, मतलब सर पॉलिनोमियल में हम कैसे सॉल्व करते थे, सीधा सीधा लिमिट 2 को अप्रोच कर रही 2 रख देंगे। लेकिन आपको एक बात मेक श्योर करनी है कि 0 अपॉन 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 अपॉन 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, मतलब नीचे कोई भी रियल नंबर आ गया, नीचे कोई भी रियल नंबर आ जाए एक्सेप्ट 0, नीचे 0 ना आए, ऊपर 0 आ जाए, भाई ऊपर 0 है पर नीचे 0 नहीं है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सर जी 0। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, डन सर। बॉस अगर ऊपर रियल नंबर आ गया, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ऊपर 0 नहीं है, कोई भी नंबर है 0 नहीं है बस, और नीचे 0 आ जाए, तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ये भी हमारा आंसर हो सकता है सर। आंसर क्या होगा इसमें, नॉट डिफाइंड, द लिमिट इज नॉट डिफाइंड, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। लेकिन अगर ये कंडीशन आ गई दोस्त, अगर ये कंडीशन आ गई मेरे बच्चे, तो फिर अपन को आंसर नहीं मिलेगा, अपन को कुछ और करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, अपन को कुछ और करना पड़ेगा। तो सर यहां फिलहाल अपन x की वैल्यू, x जो 2 को अप्रोच कर रहा है डाल के देखते हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 मतलब 2 प्लस 4। तो बेटा 2 2 4 2 8 माइनस 1 7 7 अपॉन 6। बेटा 7 अपॉन 6 आया, आंसर आ गया, खत्म हो गई बात भाई, खत्म हो गई। इन तीनों में से तो कोई आंसर नहीं आया ना, नो सर, बस बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर ये आंसर भी आ रहा है, 0 ऊपर आ रहा है, नीचे नॉन 0 आ रहा है, तो आंसर 0 हो जाएगा। 0 अपॉन समथिंग इज 0, लिमिट का आंसर 0 हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आ जाए कि ऊपर आपको कोई भी रियल नंबर मिले एक्सेप्ट 0, मतलब 0 ना आए, कोई भी रियल नंबर ऊपर आ जाए, नीचे 0 आ जाए, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो आंसर आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। हमें जिस चीज से बचना है वो है 0 अपॉन 0। ध्यान से सुन लो, हमें 0 अपॉन 0 से बचना है। ठीक है, डन सर। अच्छा, यही अगर मैं आपसे कह दूंगा, ध्यान से सुनना जी सर, यही मैं आपसे कह दूं कि जैसे मैंने आपसे ये वाली लिमिट निकालने को कहा था, हाँ सर, तो एक काम करते हैं, इसको अपन करते हैं कॉपी, ठीक है, इसको छोटा करके यहां पेस्ट कर देते हैं। देखना, अब मैंने आपसे कहा कि यही फिर से काम करो, बस इस बार आप एक काम कर दो। क्या सर, इस बार बच्चा आप माइनस का 4 ले लो। अब बताओ क्या आएगा, तो सर कुछ नहीं, हमारा फंक्शन क्या है, ये है हमारा फंक्शन। देखना ध्यान से सुनना जी सर, फंक्शन लिखो दोस्त। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -4, ठीक है सर, लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, -4 को। फंक्शन हमारा ये है सर, ये लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है सर, अपॉन x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे सर, x की जगह -4 लिखेंगे, बिल्कुल पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह काम करेंगे सर। तो ये आएगा 2 इंटू -4 का स्क्वायर -1 अपॉन सर -4 प्लस 4, -4 प्लस 4। तो ऊपर क्या है बेटा, ऊपर आया 4 4 से 16, 16 इंटू 2 32, 32 माइनस 1 इज 31, 31 अपॉन 0। सर जी देखो, समथिंग अपॉन 0 आया बेटा, ये वाली कंडीशन आ गई, समथिंग अपॉन 0। आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज नॉट डिफाइंड। तो अपन क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, लिमिट इज नॉट डिफाइंड, खत्म।
समझ में आई बात? यस सर। अब आपको कराता हूं मैं इस केस का एक क्वेश्चन, ठीक है? डन सर। ठीक है, चलो भाई, इतना तो हो गया सर, है ना? अब आपको ये 0/0 वाला एग्जाम्पल देता हूं मैं, ठीक है? डन सर। इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है? आओ 0 वाला एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक नई, इधर आ जाओ, आपको एक नया फंक्शन देता हूं, ठीक है? हमारा फंक्शन है fx, ठीक है? इस बार मैं आपको फंक्शन देता हूं बेटा, बहुत प्यारा सा फंक्शन है, x² - 9 अपॉन x - 3, ठीक है? डन सर। अब आपसे कहा गया कि लिमिट लगाओ, ध्यान से सुनना जी सर, लिमिट लगाओ x अप्रोचेस टू 3 की तरफ, ठीक है? और फंक्शन f(x), ठीक है सर? डन। क्वेश्चन मार्क। अब आप क्या करोगे? आपने देखा कि सर ये तो हमारा रैशनल पॉलिनोमियल है, रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, और नीचे 0 भी नहीं है सर, ठीक है? रैशनल फंक्शन में सर जी आपने लिमिट लगाना सिखाया है। सिंपल सा तरीका है सर, कुछ नहीं करना है, अपन को सीधा सीधा x की वैल्यू 3 इसमें पुट करके देखनी है। तो x² - 9 अपॉन x - 3। क्या करा सर जी हमने? कुछ नहीं, बस x की जगह 3 रख के देखना है, ठीक है सर? 3² - 9 अपॉन 3 - 3, 3² 9, 9 - 9 0, 3 - 3 0। लो भैया, ये तो 0/0 आ रहा। मैंने क्या बोला? अब ये अगर कंडीशन आ जाए तो समझ जाना रैशनल फंक्शन के लिमिट लगाने पर 0/0 आ जाए तो हमें फिर अपना प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस अलाउड नहीं है, क्योंकि 0/0 होता है अनडिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट, और जो हमारा बेसिकली आंसर नहीं हो सकता। तो सर अब क्या करेंगे? ये तो आंसर नहीं है दोस्त। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब आपको आपके फंक्शन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करके जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसको उड़ाना पड़ेगा। मतलब सर अभी बताता हूं, जैसे अपना x² - 9 अपॉन x - 3 है। डन सर। क्या करेंगे सर अपन? x² - 9 को अपन करेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे। यहां सर फैक्टराइज कर रहे हैं भाई, न्यूमरेटर तो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या ही फैक्टराइज करेंगे, ये तो यही रहेगा। ऊपर आ गया x² - y² मतलब x + 3 x - 3। डन। ये सर x + 3 x - 3 अपॉन नीचे सर x - 3 है। डन, बिल्कुल डन सर। x - 3 से x - 3 आप तब ही कट कर सकते हो, देखो x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा। इसका ये मतलब है भाई साहब कि x 3 के इक्वल थोड़ी ना है। x 3 को अप्रोच कर रहा है मतलब x 3 के बहुत करीब हो सकता है, बहुत करीब, 2.99999 या 3.000001, पर 3 नहीं है। x इज नॉट 3, बहुत करीब है। तो ये x - 3 x - 3 आप तभी बेटा कैंसिल कर सकते हो जब x जो है वो 3 के बराबर नहीं होगा, और वाकई नहीं है बेटा, नहीं है, क्योंकि x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है। x इज इक्वल टू 3 थोड़ी ना लिखा, क्योंकि अगर ये 3 होता तो 3 - 3 0, 3 - 3 0, 0/0 कट थोड़ी ना काट सकते अपन, 0/0 को कट नहीं कर सकते अपन, ठीक है? समझ गए? हाँ सर। अब क्या बचा हमारे पास सर? अब हमारे पास जो हमारा फंक्शन है fx, हाँ सर, जो एक्चुअली हमारा फंक्शन ये हुआ करता था वो सॉल्व करके अपना फंक्शन बचा x + 3। क्या बचा? x + 3। सर अब हम यहां लिमिट लगाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है? x अप्रोचेस टू बेटा 3 f(x). डन। यस सर, लगाते हैं बेटा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ठीक है? लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x) है बेटा अपना x + 3। डन सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलते हैं आगे। सर x जो 3 है ना, 3 अप्रोच करा दो सर। आप करा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो जैसे अपन पॉलिनोमियल फंक्शन सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे भी पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। सर x3 3, x की जगह 3 + 3, योर आंसर विल बी 6। देखो अब आंसर अपना 0/0 नहीं आया, ये आंसर आ गया। समझ गए? नहीं समझे हो तो बताओ, समझ गए हो तो बताओ, पर बताओ दोनों केसेस में। समझ गए ना? आई होप आप अच्छे से समझ चुके हैं और बढ़िया तरीके से आप कर भी लेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो सर। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? मूविंग अहेड ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। क्लियर है? हाँ सर। तो बिल्कुल गांठ बांध लो, अच्छे से समझ लो कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन रैशनल फंक्शन में लिमिट लगा हुआ आ जाए,
अगर हमारा क्वेश्चन है लिमिट वाला और उसके आगे जो फंक्शन लगा हुआ है वो है रैशनल फंक्शन, तो पहले तो हम उसको बिल्कुल पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह चेक करेंगे, वैल्यू रख देंगे भैया, जो भी x की वैल्यू या x जिसको भी अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है बेटा 3 को, हमने 3 रख के देख लिया। अगर 0/0 आ गया तो आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, यू हैव टू सॉल्व इट फर्दर और कैंसिल करने पड़ेंगे कॉमन फैक्टर्स। फिर जो बचेगा वो आपका एक नया फंक्शन बन जाएगा, मतलब रहेगा तो वही fx ही, यही फंक्शन अब ये बन गया है ना। तो अब लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx, इसकी जगह ये नहीं आएगा, इसकी जगह ये आएगा। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 0/1 आ जाए चल जाएगा, आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। 1/0 आ जाए चल जाएगा, आंसर विल बी 0, पर 0/0 नहीं चल पाएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत नो समस्या सर, ठीक है। तो भैया यहां पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है और फाइनली वी आर एंडिंग दिस वीडियो। अब इस वीडियो को एंड करके हम देखेंगे क्या सर, हम देखेंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स 1 और 2। इन 2 एग्जांपल्स में मैं आपको डिटेल में पॉलिनोमियल फंक्शंस की लिमिट के कई क्वेश्चंस हैं वो करेंगे अपन, और रैशनल फंक्शंस में भी लिमिट्स आई हैं वो भी सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस, सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। सेशन को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे इस चैनल पर, प्यारे से चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज मैग्नेट ब्रेन्स, दिस इज जीशान ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। आप सभी से अलविदा लेता हूं। जाने से पहले आप सभी लोग जान लें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा कोर्स एंड पूरा सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं हमारे टीचर से। और बेटा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। उस चैनल पर जाकर आप विजिट करके क्या करना है आपको बेटा क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड इंग्लिश नहीं यार, मतलब इंग्लिश तो सब्जेक्ट मिल ही जाएगा, क्लास 6 to 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की हिंदी मीडियम की पढ़ाई आपको मिल जाएगी, एंड दैट टू ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है, आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के आपको एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। जल्दी मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।